एक नए वीडियो है सना अमजद का, जिसके वीडियो का टाइटल है ऑन कंपेयरिंग आईपीएल एंड पीएसएल, सैम बिलिंग्स इम्प्रेसेस पाक जर्नलिस्ट, पाक ब्लंट रिएक्शन। हाँ, तो पीएसएल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें सैम बिलिंग से रिपोर्टर ने सवाल किया आईपीएल के बारे में और पीएसएल के बारे में कंपैरिजन को लेकर के। तो सैम बिलिंग्स ने जवाब दिया है और जवाब देने से पाकिस्तानियों पाकिस्तान के लोगों में थोड़ा सा बुरा लग गया उन लोगों को कि उसने पीएसएल खेलते हुए पीएसएल की बुराई कर दिया है। पाकिस्तान में होकर पीएसएल खेल रहा है और पीएसएल का बुराई कर दिया है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का लगा है उन लोगों को। तो चलिए, सना ने उसी के ऊपर वीडियो बनाया है, देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या बोलती है इसके बारे में। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। मुकाबला नहीं कर सकती, उनके इस जवाब पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। जो भी आता है पाकिस्तान को ना मंदिर के घंटे की तरह बजा के चला जाता है। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछना ही नहीं बनता। अगर फॉरनर से अभी क्वेश्चन पूछ के अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये कहेगा पीएसएल बेहतर है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मे भी उसे नेक्स्ट ईयर आईपीएल ही खेलनी है जाके। तो कभी भी आपके हक में बयान नहीं देगा। हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। यहाँ आपको जिन्स के बारे में सवाल करें, उनके अपने एनवायरनमेंट के बारे में या अपने जो दूसरी चीज़ें उनके बारे में सवाल करें, इस बारे पीएसएल आईपीएल का कंपेरिजन नहीं बनता और उनको करना भी नहीं चाहिए। नहीं, जब पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं बनता, पहली बात तो ये है कि रिपोर्टर को भी ये बात पता थी, तो उन्हें ये सवाल करना बनता ही नहीं था। उन्होंने सवाल कर लिया, लेकिन साइम ने भी जो है हमारी मेहमान नवाजी का जरा पास नहीं रखा और हमारे मुंह पर ये बात कह दी कि भाई हमारे घर में वो हम बैठकर हमारे बारे में बात कह रहे हैं कि भाई आईपीएल जो है वो ज्यादा बेहतर है। देख, अभी भी जो सैम बिलिंग है उसने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। वो कभी भी ये सिर्फ अच्छा मैं बता चलूँ कि ये सिर्फ सैम बिलिंग से क्वेश्चन नहीं किया गया, वार्नर से किया गया, सिकंदर रजा से किया गया। हमें जो फॉरनर प्लेयर नजर आता है हम सबसे पहले उसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो फन कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए आते हैं और वहाँ पर उनका आईपीएल में चांस नहीं मिला तो पीएसएल खेलने आ गया। अब मोस्टली पाकिस्तान में वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनको आईपीएल में चांस नहीं मिला, तो पीएसएल में खेल रहा है। अगर आईपीएल में चांस मिलता तो यकीनन आईपीएल खेला तो पीएसएल खेलने नहीं आता। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि अगर आईपीएल उन्हें इतना ज्यादा अच्छा लगता है या वाकई में आईपीएल के बारे में उनकी ऐसी राय है, तो वो आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने क्यों आए हैं? देखें, आईपीएल के पास और भी अपॉर्चुनिटीज थी जो उन्होंने वो पिक कर ली हैं। उनके पास और बड़े प्लेयर्स थे, ये इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो आईपीएल खेल रहे हैं। अगर यही बड़े देखिए, पीएसएल ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा है। जब आईपीएल इतना बड़ा लीग है, आप लोग मानते हो आईपीएल को इतना बड़ा लीग है, तो आप लोग जानबूझ के उसी टाइम पे पीएसएल करवाना जरूरी था। आप लोग का प्लान था पहले से ही कि आईपीएल के टाइम में पीएसएल हम करवाएंगे, तो बहुत सारे लोग क्या होगा कि आईपीएल को देखना छोड़ देंगे, पीएसएल को देखेंगे। बहुत सारे प्लेयर आईपीएल को खेलना, आईपीएल में नहीं खेलेंगे, पीएसएल में खेलेंगे। आप लोग का टारगेट यही था पीएसएल को, इसीलिए आप लोग इस टाइम पर करवाए क्योंकि आप लोग आईपीएल को नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन ये दाव आप लोग के ऊपर में उल्टा ही पड़ गया, ठीक है। ये दाव जो है आप लोग का उल्टा ही पड़ गया, आप लोग के ऊपर में भारी पड़ गया। पहले आप लोग खुद ही अपना बैंड बजवाने के चक्कर में पड़े रहते हो, ठीक है। ये आप लोग बोल रहे हो कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो आईपीएल में जिनको कोई नहीं खरीदता, वो पीएसएल में आकर के खेलते हैं। ये बात तो सच है कि जो आईपीएल में जिसको कोई खरीदार नहीं मिलता है वही आकर के पीएसएल में खेलते हैं। और आप लोग बोल रहे हो कि मान लो फॉरेनर प्लेयर अगर फिर आकर के पीएसएल में नहीं खेलेंगे, तो फिर आप लोग को पीएसएल कौन देखेगा? आप लोग बाबर आजम को देखने आएगा, रिजवान को देखने आएगा, जो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो इन लोग को देखने आएगा लोग, प्लेयर्स लोग। पब्लिक देखने इन लोग को देखने तो नहीं आएगी, हमको जितना लग रहा है, क्योंकि इन लोग का परफॉर्मेंस एकदम जीरो है अभी, ठीक है। और आप लोग अपना एक एक दो ऐसा काम कर देते हो पीएसएल में कि पीएसएल में कर दिए हो कि पीएसएल का पूरा थूथू हो गया है। खास करके वो हेयर ड्रायर जो गिफ्ट दे दिए हो, बंदा 100 रन मारा उतना मेहनत करके, उसको आप लोग हेयर ड्रायर दे रहे हो। वो हेयर ड्रायर से कुत्ता लोग उन लोग अपने कुत्ता का बाल सुखाते होंगे। कुत्ते जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, वो जो घर में पोसते ओसते हैं कुत्ता का लोग को, उससे वो हेयर ड्रायर से बाल को सुखाते हैं। आप लोग उन लोग को हेयर ड्रायर गिफ्ट दे रहे हो।
लोग खुद ही अपने पीएसएल का मजाक उड़ाने में पड़े हुए हो। ठीक है, कौन इंडिया वाला क्या मजाक उड़ाएगा, चले और कोई मजाक क्या उड़ाएगा, आप लोग खुद ही अपने पीएसएल का मजाक उड़ाने के चक्कर में पड़े रहे। तो एक तो आईपीएल के टाइम में करवा करके आप लोग सबसे बड़ा भूल किए, सबसे बड़ा गलती की है। उसके बाद हेयर ड्रायर, उल्टा पुल्टा काम। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पीएसएल का स्तर काफी नीचे चला जा रहा है। पीएसएल एकदम सबसे दुनिया की सबसे छोटी लीग बनती जा रही है। ठीक है, आप लोग सोच रहे थे इंडिया से कंपटीशन करोगे, इंडिया से कंपटीशन करके आईपीएल आईपीएल से कंपटीशन करके आईपीएल को नीचा करोगे। तो ये दाव तो आप लोग को उल्टा ही पड़ गया। आइंदा से कोशिश करना कि आईपीएल के आसपास भी ना भटकना। ठीक है, क्योंकि उतना के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, उतना दम है नहीं। प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, क्या वजह है? वाकई में इसमें तो कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत बड़ी लीग है। किस चीज ने आईपीएल को इतना ऊपर पहुंचा दिया है और हम जो है वो 10 सीजन करवाने के बावजूद भी है आईपीएल का मुआवजा नहीं कर पा रहे, उसके मुकाबले में नहीं आ पा रहे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है पैसा। आईपीएल में जितना पैसा लगाया, दुनिया की कोई भी लीग इतना पैसा नहीं लगा रही। आई थिंक सैम बिलिंग ने ये भी कहा कि जो हमारी 100 लीग है वो भी आईपीएल का मुकाबला नहीं करती, और हम कोशिश करें कम से कम नंबर 2 पे आ जाए। ना सिर्फ वो कोशिश करें, बिग बैश लीग और दूसरी लीग्स भी कोशिश करें कम से कम 2 पे आ जाए, क्योंकि आईपीएल में जितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, कोई भी कंट्री या कोई भी बोर्ड इतना पैसा जो है इन्वॉल्व नहीं कर रहा और उसके आपको पता है इंजमामुल हक साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि तमाम बोर्ड्स को आईपीएल का जो है वो बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन प्लेयर किसी लीग में नहीं खेलते लेकिन दुनिया के हर बोर्ड का जो प्लेयर है वो आईपीएल में खेलता है। तो आपको लगता है जितना पैसा आईपीएल में इन्वॉल्व है, कोई भी बोर्ड आईपीएल खेलने से इनकार करेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी मार्केट इतनी बड़ी है कि हर प्लेयर जो है उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है। और आपने भी बात की रिपोर्टर के सवाल की, मैं आपको बता चलूँ, मुझे लगता है कि शायद रिपोर्टर ने जान के जो है वो इस तरह का सवाल किया था कि लगाने वाला, क्योंकि देखिए गोरे ने तो अपनी ऑनेस्टी शो की है, गोरे ने तो वही आंसर देना था जो रियल है, और यही हम बाकियों से भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये है कि चूंकि गोरे ने दे दिया तो उस तरह पूरी दुनिया में ये जो है ना हाइप बन गई है उस चीज़ की। ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि दोनों लीग्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक बहुत बड़ी लीग है, उनका बजट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एक एक प्लेयर 28-28 करोड़ में जो है उन्होंने खरीदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो वो इस टाइम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनका क्राउड देख लें जाके, स्टेडियम्स में जगह नहीं है बैठने की, इतना क्राउड मतलब जो है वो मौजूद है आईपीएल का। हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, आप देखें रोड्स खाली पड़े हुए हैं, रोड्स खाली पड़े हुए हैं। अभी आज मैच था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रैफिक जाम होगी। आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी, मैं तो रास्ता लेते हुए सोच रहा था कि रास्ते में ब्लॉक होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे सारे घरों को जाके सो गए हैं, बिल्कुल साफ रास्ते में। यही अभी दुनिया की सबसे बड़ी बोर्ड बन गई है। ठीक है, तो उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप लोग बोल रहे हो कि इंडियन प्लेयर्स कोई भी लीग में खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि बीसीसीआई उनको वार्निंग दे के रखा हुआ है कि अगर आप लोग कोई भी लीग में खेलने गए, दुनिया की किसी भी लीग में खेलने गए, तो आप लोग को आईपीएल में एंट्री नहीं मिलेगी। इंडियन प्लेयर्स के ऊपर में इस तरह का वार्निंग दे करके, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे करके बीसीसीआई ने रखा हुआ है। ठीक है, कि अगर आप लोग किसी भी लीग में खेलने गए और तो आप लोग को आईपीएल में एंट्री नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इंडियन प्लेयर्स नहीं जाते हैं किसी लीग में खेलने। ठीक है, उसके बाद आप लोग इंजमाम उल हक की बात कर रहे हो। इंजमाम उल हक को इंडिया में कोई सीरियस नहीं लेता है। आप लोग को पाकिस्तान में सीरियस लेता होगा लो, ठीक है, इंजमाम उल हक को कोई सीरियस नहीं लेता है। स्टेडियम का रहा बात की, स्टेडियम पूरा खचाखच भरा रहता है। हाँ, पूरा खड़ा खचाखच भरा रहता है, चाहे कोई भी मैच हो। ठीक है, इंडियन आईपीएल का कोई भी मैच हो, किसी भी टीम के साथ हो, स्टेडियम में लोग आप लोग को दिखने को ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ही। साथ में मोबाइल जियो स्टार हॉटस्टार पे भी करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं अभी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, टीवी पे भी बहुत सारे करोड़ करोड़ लोग ही देख रहे हैं। जो आईपीएल को इंडिया में, हमारे आईपीएल को इंडिया में फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। वो एक तरह से इंडिया का त्योहार उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आईपीएल का कंपटीशन नहीं है किसी भी लीग के साथ में। मैं पीएसएल के साथ ही नहीं बोल रहा हूँ, आईपीएल का किसी भी लीग के साथ कंपटीशन नहीं है। आईपीएल बेस्ट लीग है, आईपीएल सबसे जबरदस्त लीग है। ठीक है, 2007 में जो भी 8 में आया था, उसके बाद से कंटिन्यू हो रहा है अभी। ठीक है, तो आईपीएल आज 17-18 साल हो गया मोटा मोटी। तो आईपीएल
के आसपास भी कोई लीग नहीं है। पीएसएल का तो छोड़ ही दीजिए, पीएसएल तो दूर दूर तक नहीं है। तो ये सभी बातें हैं। चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। देखना पसंद कर रहे हैं और आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग का छठा सातवां मैच चल रहा है और हमारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम स्टार्टिंग का मुआवजा करें तो यही हमारे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ करते थे, टिकट्स नहीं मिलती थी, आवाम को रास्ता नहीं मिलता था। बात पता है कैसा ना, अब डिसअपॉइंटमेंट की भी जो है ना एक लिमिट होती है। इस टीम ने, हमारे मुल्क की ये जो टीम है, इसने इस हद तक डिसअपॉइंट कर दिया है कि मैं स्टैट्स देख रहा था, इस साल के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 16 इंटरनेशनल मैचेस हमने खेले हैं, जिसमें बायलैटरल सीरीज भी हैं, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा इवेंट आया है। हमने 16 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं और वो भी पता नहीं कैसे जीत लिए हमने, पता नहीं किस तरह हमारी लक काम आ गई उस दिन जो हमने, वरना हमारे प्लेयर की उस टाइम भी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जब स्टैट्स इस तरह के हों तो पब्लिक इतनी, जो शायकीन है क्रिकेट है, वो कब तक मायूस होंगे। एट द एंड ये है कि वो देखना छोड़ देंगे। यही वजह है कि आज पीएसएल का मैच है और रोडे जो है वो आपको बिल्कुल खाली मिल रहे हैं। अच्छा, कहीं पाकिस्तान सुपर लीग के फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि दोनों लीग्स एक साथ स्टार्ट होती हैं तो ज्यादा प्लेयर भी आईपीएल में जाना पसंद करते हैं और ज्यादा लोग भी आईपीएल को देखना पसंद करते हैं? ये तो आपने इस तरह की बात कर दी कि दुबई पे चूंकि इंडिया ने इसलिए खेला, पिचें जो बनाई गई थी वो इंडिया के मुताबिक बनाई गई थी। मैं ये समझता हूँ कि हम इन्हीं चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देनी है ना, कुछ ना कुछ तो बताना है दुनिया को कि भाई ये भी एक कंसर्न है, ये भी एक जाविया है देखने का। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी आप देखें कि आईपीएल में जो प्लेयर अनसोल्ड जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग में वही खेलने आता है। अब सैम बिलिंग्स को डेफिनेटली आईपीएल में नहीं खिलाया गया होगा, उन्हें चूज नहीं। ये पाकिस्तान के लोग हमेशा के लिए रोते रहेंगे। जो पाकिस्तान और इंडिया का जो दुबई में मैच हुआ था चैंपियन ट्रॉफी में, वो ये लोग हमेशा बोलते रहेंगे कि वहाँ पाकिस्तान हारा था, कि दुबई का पिच इंडिया अपने हिसाब से बनाया था। ये सब मतलब ये लोग का रोना धोना लगा ही रहेगा। लेकिन चलिए ठीक है, वो एक मैच में मान लेते हैं चलिए एक बार कि इंडिया ने उस पिच को चेंज किया था, पिच को अपने हिसाब से बनाया था। बाकी का 15 मैच आप लोग कहाँ खेले थे? ज्यादातर मैच आप लोग पाकिस्तान में खेले थे। आप लोग खुद का जमीन पे खेले थे, खुद का पिच पे खेले थे। वहां भी आप लोग हारे हो। ठीक है, तो वहां भी क्या इंडिया ने पिच को तैयार किया था क्या अपने हिसाब से? वहां तो आप लोग के हिसाब से अपना पिच था। वहां पे न्यूजीलैंड के बच्चे टीम, न्यूजीलैंड के बच्चा टीम जा करके आप लोग को न्यूजीलैंड पाकिस्तान में घुस करके हरा रही है। फिर आप लोग साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो सीरीज था उसमें भी न्यूजीलैंड आपको हराया। यहाँ तक कि आपको चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच न्यूजीलैंड हराया, वो तो पाकिस्तान में हुआ था। वो तो आप लोग पाकिस्तान में खेले थे, उसमें भी आप लोग को इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने हराया था पाकिस्तान में। तो आप लोग ये नहीं बोलोगे, आप लोग न्यूजीलैंड जाकर के सीरीज हार करके आ रहे हो न्यूजीलैंड में। वहां चलो, वहां वहां का बात छोड़ो, आप लोग पाकिस्तान में रह के भी 2 सीरीज हारे हो, एक न्यूजीलैंड के साथ में, एक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के जो साथ ट्राई सीरीज हुआ था उसमें आप लोग हारे हो। वहां तो इंडिया ने पिच चेंज नहीं किया था। आप लोग मतलब लॉजिक वाला बात करो यार, क्या मतलब साफ अपना एकदम मैंने हद ही करते हो एकदम। किया होगा तो वो पीएसएल में आके खेल रहे हैं। डेफिनेटली आपके वाली बात, अगर उन्हें आईपीएल में ऑप्शन मिल जाती, उन्हें जाने का मौका मिल जाता तो पीएसएल में कभी ना आते। देखिए सना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो अपनी लीग का टाइम जो चेंज करना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम अगर आगे खेलें, क्योंकि प्लेयर्स ने कोई ना कोई लीग तो खेल के उन्होंने पैसा बनाना है, तो वो कोई ना कोई लीग खेलने जाएंगे। हमेशा वो वहीं पे जाएंगे जहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। आप भी आईपीएल से ज़्यादा पैसा दें, प्लेयर्स यहाँ आके भी खेलेंगे। तो मैं तो पाकिस्तानी जो बोर्ड है इसको अपनी पीएसएल का टाइम चेंज करना चाहिए। आईपीएल खत्म हो जाए उसके बाद इनको पीएसएल स्टार्ट करनी चाहिए, या उसके थोड़ा अरसे बाद करनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स थके होंगे तो अभी वो भी नहीं आएंगे। तो इनको देखना चाहिए, टाइम अपना चेंज करना चाहिए, ताकि बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे लाया जाए। आगे क्यों लोग स्टार्स को देखने ही आते हैं। आप अभी बात कर रही थी कि लोग यहाँ मैच देखने नहीं आ रहे। जाहिर बात है, आपके जो स्टार प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं करते तो किसको देखने आएंगे? तो चले, अगर इंटरनेशनली अच्छे प्लेयर्स बुलाते हैं, उनके फैंस भी होते हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो लोग उनको देखने के लिए आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी पीएसएल का टाइम जो चेंज करना चाहिए ताकि हम बड़े प्लेयर्स को बुला सकें। शाहिद अफरीदी तो ये कह रहे थे कि आप फॉरेनर प्लेयर से पूछें कि पीएसएल कितनी अच्छी लीग है और यहाँ उन्हें कितना प्यार मिल रहा है। जब रिपोर्टर ने पूछा है तो आप देखिए हमें ये जवाब मिल रहा है।
देखें ठीक है, वो शायद फ्रीदी हैं, वो कुछ भी बुलवा सकते हैं। देखें हमें अगर इज्जत प्यारी है तो हम इस तरह क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि कोई भी फॉरेनर प्लेयर होगा वो पीएसएल की तारीफ नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी और लीग का आप सवाल करते शायद वो आपको जवाब दे देगा पाकिस्तान के हक में, लेकिन उनको पता है जिस दिन उन्होंने आईपीएल की तारीफ कर दी, पीएसएल की तारीफ कर दी, तो शायद अगले सीजन वो आईपीएल में नजर भी नहीं आएंगे। अब आप ये देखें ना कि सोशल मीडिया पर हमें ये भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि हम फॉरेनर प्लेयर को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, हम मोटरसाइकिल देख रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वो टाटा की गाड़ियां दे रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह की गाड़ियां तो फहद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में हम बांट देते हैं, तो जब इंटरनेशनली जहाँ पूरी दुनिया हमें देख रही है वहाँ पे हेयर ड्रायर देने की क्या ज़रूरत है, वो भी एक गोरे प्लेयर को, जो मतलब बहुत सी उम्मीदों। पता है, उनके तो वॉशरूम में हेयर ड्रायर जो कॉम्प्लीमेंट्री पड़े होते हैं। बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है, और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदे। पीएसएल ने भी तो एक प्लेयर्स को बैन किया था, इंग्लैंड का ही कोई प्लेयर था जिसको पीएसएल ने बैन किया था। मतलब कितना मैच के लिए, 3 साल के लिए, उनको पूरा तरह से उसका न्यूज याद नहीं है, याद नहीं आ रहा है। न्यूज मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, जाहिर सा बात है, आप रूल्स तोड़ोगे, किसी का नियम को भी, मतलब नियम तोड़ोगे तो वो मतलब उसका आपको तो भुगतना पड़ेगा। ये इंडियन प्लेयर के भी ऊपर लागू होता है भी। ठीक है, चाहे बहुत तरह के रूल्स होते हैं, जिसको कुछ भी तोड़ा जाता है तो उसके ऊपर फाइन वगैरह देना पड़ता है। चाहे कैप्टन को स्लो ओवर का हो, चाहे कोई प्लेयर्स किसी प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करे किसी के साथ, चाहे अंपायर्स के साथ बदतमीजी करे, अंपायर के साथ मतलब बहसबाजी करे, तो बहुत तरह का रूल्स होता है। बहुत तरह का, अगर कुछ आप रूल्स वगैरह तोड़ रहे हो तो उसको आपको मतलब दंड दंड मिलेगा आपको उसके ऊपर में, चाहे किसी तरह से भी, चाहे मैच को बैन करके, चाहे कुछ फाइन दे करके। तो ये रूल्स सभी जगह पे सभी लीग वाले मतलब अपना रूल्स बना करके रखते हैं। और रहा आप लोग आईपीएल से पीएसएल का कंपटीशन कर रहे हो यार, आप लोग मैन ऑफ द मैच में हेयर ड्रायर दोगे तो आप लोग किस तरह पीएसएल आईपीएल से कंपटीशन कर पाओगे? आप लोग यहाँ पे देखते हो कि मैन ऑफ द मैच में कैश के साथ साथ मतलब ट्रॉफी दिया जाता है। आप लोग हेयर ड्रायर दे रहे हो, 1500 तो 2000 रुपया का हेयर ड्रायर दे रहे हो। तो आप लोग तो खुद ही अपने लीग को नीचा कर दिए हो। आप तो कौन, किसी अदर लोगों से क्या उम्मीद करते हो? आप लोग खुद ही अपने पीएसएल को नीचा कर दिए हो, अपने कामों से, अपने व्यवहारों से। तो थोड़ा उसको ठीक करना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक करो, तो फिर बात करने में मजा आएगा, तभी कंपटीशन करने में मजा आएगा। ठीक है, ये उनकी 2007 में शुरू हुई है, आज उनकी बिलियन डॉलर की है। हमारी देख ले 2015 में, आज भी वहाँ पे खड़ी है। 2000 देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो एक प्लेटिशियम पार्ट अभी उनका बिका है 28 करोड़ में। हमारा पूरा पीएसएल वो खरीद सकते हैं इसमें। वो जो जर्नलिस्ट ने सवाल किया वो खुद ही हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। यानी कि ये सारी पैसे की गेम है, पैसे की लीग है, जो जितना पैसा लगाएगा लीग उतनी ज्यादा बेहतर होगी। जाहिर है, देखें जहाँ आपको पैसा मिलेगा आप तो वहाँ पे जाएंगे ना। अब यूएसए की लीग शुरू हुई है, पहला सीजन था, ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर वहाँ पे खेला। हमारा 2015 में लीग स्टार्ट हुई है, यहीं देख ले, आज भी वही पे है। ब्रांड हमारा देख ले, उनका देख ले कहाँ पे जा रहा है। यानी कि हमारे रिपोर्टर को सैम बिलिंग से सवाल करना ही नहीं बनता था, हमने खुद अपनी बेइज्जती करवा ली है। खुद बेइज्जती करवाई है। देखिए आपने चैनल को ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अगर आप मुझसे पूछे हमारा भाई पीएसएल को कैसा लगा, आईपीएल पीएसएल में क्या फर्क है, क्वालिटी में क्या फर्क है, तो ये देखे वैसे ही सवाल पूछे, खुद ही बेइज्जती हमारी करवा रहे हैं। अगर सैम बिलिंग ने ये भी कहा कि मैं आईपीएल में जितनी बार मर्जी खेलूं, मुझे हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता, मैं जितनी मर्जी तैयारी के साथ जाऊं, मैं उस तरह परफॉर्म कर ही नहीं पाता। देखिए वो हमारे यहाँ पे देखे वार्नर ने उनको बाहर निकाला, वहाँ ने खरीद लिया। वो एक ब्रांड लेके आते हैं हर चीज में, मसलन कि भाई वहाँ कंपटीशन होता है हर चीज का। उनको बॉलर से देख लें, कोई फॉरेन ना प्लेयर करे उसको सिलेक्ट नहीं करते। हैरी ब्रूक का देख ले, जरा सा उसने ऐसे किया तो उनको 2 साल के लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमारे ऐसी पॉलिसीज नहीं है। यानी हमारे प्लेयर्स को अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, हमें अगर पीएसएल को बेहतर करना है, तो हमें आईपीएल में खेलना पड़ेगा। आईपीएल में खेलना पड़ेगा। जाहिर है, देखें वहाँ दुनिया का हर प्लेयर आता है, हर बॉलर आता है। ठीक है, एक चैलेंज होता है हर बॉलर के लिए, हर बैट्समैन के लिए चैलेंज होता है। वहाँ पे स्किल्स का टेस्ट होता है, वहाँ पे हर चीज मिल जाती है। उस रिपोर्टर ने जानबूझ के आईपीएल को और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए सैम बिलिंग्स से क्वेश्चन ऐसा किया था कि सैम बिलिंग्स, वो रिपोर्टर को लगा कि सैम बिलिंग्स पीएसएल में है, पीएसएल खेल रहा है, पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान का मतलब पीएसएल का अच्छा, पीएसएल के बारे में अच्छा बोलेगा और आईपीएल के बारे में खराब बोलेगा। वो रिपोर्टर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन किया, वो नीचा दिखाने के लिए आईपीएल को और इंडिया को
नीचा दिखाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन उसका रिपोर्टर का दाव उल्टा पड़ गया। ठीक है, वो सैम बिलिंग्स ने उल्टा ही मतलब उसको क्लास दे दिया, उसका क्लास ले लिया। देखिए, जो सच होता है वो सच निकलेगा ही मुंह से, चाहे कितना भी आप उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करके उस सच को घुमाना चाहो, वैसा सच जो है वो निकलेगा ही बाहर। ठीक है, वही उस रिपोर्टर के साथ हुआ है और वही सैम बिलिंग्स ने किया है। सैम बिलिंग्स जो सच है वो सच बता दिया है। आप उसको जो दिखा है वो आईपीएल भी खेल के गया है। ठीक है, तो आईपीएल का हॉस्पिटैलिटी, आईपीएल का उसका सेवा सत्कार, आईपीएल के साथ आईपीएल में व्यवहार और उसका पीएसएल में व्यवहार, तो भाई वो कंपटीशन तो देखेगा ही। ने जो सच था वो सच बोल दिया है, वो रिपोर्टर का दाव उल्टा पड़ गया। तो मेरा लास्ट में ओपिनियन यही है इस वीडियो के द्वारा कि आप लोग देखिए, कंपटीशन मत करिए। आप लोग कंपटीशन करने के चक्कर में आप लोग का खुद ही बैंड बज गया। ठीक है, इस बार आप इस बार के पीएसएल में आगे से कंपटीशन मत करिए, खास करके आईपीएल के साथ में। आप लोग उसी टाइम पे आईपीएल के टाइम में पीएसएल को लेके आए हो, सबसे बड़ा गलती आप लोग ये किए हो। उस चीज को बंद करो और थोड़ा मैन ऑफ द मैच हेयर ड्रायर वगैरह मत दिया करो यार, थोड़ा बेहतर चीज दिया करो जो अच्छा लगे। एक ट्रॉफी दे देते यार, हेयर ड्रायर दे करके अपना खुद ही अपना शर्मसार कर दिए हो अपने आप को। ठीक है, तो बेहतर करो, लीग को बेहतर करो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेकर के आओ। ठीक है, बेहतर करो, इतना ही है बस। वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक तो एक सब्सक्राइबर तो जरूर कर दीजिए यार, वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं। तो चलिए, वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।